बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है BS ADP लेवल पे। और हमारा ये जो पहला लेक्चर है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे, ये सिंगल सैंपल पर बेस करता है। वेट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। इफ़ 200 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 25, 200 सैंपल्स निकाले और हर सैंपल का साइज 25 है। हाउ मेनी सैंपल्स वुड यू एक्सपेक्ट? कितने सैंपल्स हैं कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो इनके दरमियान है, उनका मीन इनके दरमियान है, उनका मीन लेस देन दिस वन है, उनका मीन ग्रेटर देन दिस वन है। ये 3 क्वेश्चन हैं। कैपिटल एन हमारे पास है 1000 और सैंपल का साइज़ है 25, सैंपल्स की तादाद है 200। यहाँ पर जो म्यू दिया है वो हमें दिया हुआ है 68.25 और जो सिग्मा की कीमत है वो दी है 2.7। तो सबसे पहले हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को यूज़ करते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार और स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार निकालना है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार की कीमत है और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार की कीमत है जो हमने इन फार्मूलाई से निकाली। यहाँ पर म्यू की कीमत जो है ये गिवन है और सिग्मा की कीमत ये 2.7 है, n की वैल्यू 25। ये आंसर हमारे पास आ गया। अब ये जो दोनों आंसर्स हैं ये सैंपल से रिलेटेड है। अगर हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में काम करें तो फिर यही 2 आंसर्स जो हैं ये हम इस तरह निकालेंगे। यानी यहाँ फाइनाइट करेक्शन फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं इस वजह से कि हमारी सैम्पलिंग अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर ये आंसर। अब ये वाला आंसर 0.54 है और ये 0.53 है। जी बनाते हुए, स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल बनाते हुए हमने इन 2 में से एक फार्मूला यूज़ करना है। अगर हम मीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फिर ये फार्मूला लगेगा, अगर हम x की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फिर ये फार्मूला लगेगा। अब सवाल ये कि अगर हम ये फार्मूला ऑपरेट करते हैं तो इसमें सिग्मा की वैल्यू ये यूज़ होगी या फिर ये वाली यूज़ होगी। तो आप नोट करें कि हमारा जो सैंपल का साइज़ है वो है 25। अब सैंपल का साइज़ 25 है और ये 5% ऑफ कैपिटल N से छोटा है। कैपिटल N हमारा 1000 है तो 5% ऑफ 1000 अगर हम निकालें तो हमारा ये जो सैंपल का साइज़ है ये इससे छोटा बनता है। इसका मतलब कि ये जो फाइनाइट करेक्शन फैक्टर है ये हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। मतलब कि जी बनाते हुए हम ये वाला स्टैंडर्ड एरर जो है ये यूज़ करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि फाइनाइट करेक्शन फैक्टर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है और विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट होती है और सैंपल का साइज़ जो है 5% ऑफ कैपिटल N से बड़ा होता है। अब ये वाली कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने ये वाला स्टैंडर्ड एरर यूज़ करने का फ़ैसला किया। क्योंकि यहाँ पर जो 25 वैल्यूज़ आपने निकाली हैं वो किस तरीके से निकाली हैं, क्या वो आपने विद रिप्लेसमेंट से निकाली हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाली हैं, तो इसका कोई ज़िक्र क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो इसलिए फिर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए डिसाइड किया कि हम जो स्टैंडर्ड एरर यूज़ करेंगे जी बनाते हुए वो ये वाला होगा। प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है पहली कि x बार जो है वो ग्रेटर देन है 69.2 से। ये आपने पॉइंट बेटा ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी हमें ये ग्रेटर का सिंबल नज़र आएगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हुए हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है। 1 -
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन 69.2। इसको अब हमने जी में कन्वर्ट करना है। जी में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो एक्स बार में से म्यू निकाला, सिग्मा ऑफ एक्स बार पे डिवाइड किया, स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड किया। ये म्यू की कीमत हमारे पास है 68.25 और स्टैंडर्ड एरर की कीमत है 0.54। तो ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये आंसर हमारे पास खुलेगा। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। इशारिये के बाद आपने 2 डिजिट तक वैल्यू लिखनी है, ये ख्याल रखना है, क्योंकि 3 डिजिट अगर आप लिखेंगे तो फिर क्यूमुलेटिव टेबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है वो आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो टेबल दिया गया है वो इशारिये के बाद 2 डिजिट का है। अगर आप 3 डिजिट 4 डिजिट यूज़ करेंगे तो फिर आपको इंटरपोलेशन मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है, जो काफ़ी लेबोरियस है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको हमने देखना है क्यूमुलेटिव टेबल में कि ये कहाँ पर फॉल करती है। तो 0.13 की वैल्यू हमने देखनी है, ये 0.13 है। इसको नोट करें 0 पे, तो ये 0.9032 हमारा आंसर आ रहा है। ये वाली वैल्यू हमने टेबल से देखी, तो 1 में से इसे माइनस करें, ये आंसर बन गया। अब हमने एक्सपेक्टेड सैम्पल्स देखने हैं जिनमें ये प्रोबेबिलिटी फॉल करती है। तो इस आंसर को हम 200 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इस आंसर को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 19 आंसर आ रहा है। ये याद रखना है कि ये सैम्पल की तादाद है, तो तादाद जो है ना वो इशारिये में नहीं होती, इसलिए मैंने ये अप्रॉक्सीमेशन सिंबल यूज़ किया है। आपने इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स बार जो है ये लेस देन है 67.9। अब इसको आपने डायरेक्ट जी में कन्वर्ट करना है, इसमें से मीन निकालें, सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब -1.1 को हमने देखना है 1 पे, -1.1 को 1 पे। ये क्यूमुलेटिव टेबल जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, -1.1 को लेके जाना है 1 पे। ये -1.1 नहीं से 1 पे ले जाएं तो ये 0.1335 आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस प्रोबेबिलिटी को भी 200 से मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड सैम्पल्स मालूम करने हैं जिनमें ये प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है। तो इसको भी राउंड ऑफ करके आपने लिख लिया 28। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि कितने ऐसे सैम्पल्स हैं जिनमें सैम्पल मीन इन 2 लिमिट्स के दरमियान आता है। तो अब इनको भी जी में कन्वर्ट करें, इसमें से म्यू निकालें और सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड करें। इसमें से भी म्यू निकालें और सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड करें। इसमें से भी म्यू निकाला, सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड किया। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर, और इसकी जगह पर हमने जी रख दिया। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, बड़ी वैल्यू में से छोटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.3, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.11 माइनस करना है। अब ये भी हमने क्यूमुलेटिव टेबल में देखा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्यूमुलेटिव टेबल है उसमें से ये वैल्यू देखी है, इसको भी देख लिया। इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये आंसर आ रहा है। अब हमने एक्सपेक्टेड सैम्पल्स ढूंढने हैं जिनमें ये प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है। तो इस प्रोबेबिलिटी के आंसर को हमने 200 से ज़रब दे के लिखना है। तो ये मैंने साइड पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड सैम्पल्स। इस आंसर को 200 से ज़रब दी तो राउंड ऑफ करके ये 154 मैंने लिख दी है। इसी से मिलता जुलता ये एक और क्वेश्चन है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन की वैल्यू 40 है और सिग्मा हमारे पास है 4। इसमें से हमने 25 आइटम जो हैं वो ड्रॉ किए, यानी सैंपल का साइज़ हमारा 25 है। तो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि लेस देन 39.5 और मोर देन 40.3 और बिटवीन 38.7 एंड 40.7। सेम पिछले ही क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जो म्यू की कीमत दी है 40, सिग्मा की कीमत 4, सैंपल का साइज़ है 25। इसको यूज़ करते हुए आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार निकालना है। यहाँ पर कीमतें रख लें ये वाली, तो ये म्यू की कीमत और ये
स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार की कीमत आ गई। पहली प्रोबेबिलिटी हम ये निकालना चाह रहे हैं तो इसको जी में कन्वर्ट करें, एक्स बार में से म्यू निकाला, सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड किया, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आंसर। अब 0.6 को हमने 3 पे लेके जाना है, -0.6 को 3 पे, तो ये -0.6 है, इसे 3 पे ले जाएं तो ये वैल्यू आ रही है 0.2643, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.2643। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी हमने ये निकालनी है, ग्रेटर है। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आंसर हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेटर के लिहाज से, उनको हमने 1 में से माइनस करके लिखना है, मतलब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में लेके जाना है। तो इस प्रोबेबिलिटी को भी यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन 40.3। अब इसको जी में कन्वर्ट करें, एक्स बार में से म्यू निकाला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार पे डिवाइड किया। इसी तरह ये 40 और 0.8, ये 0.8 जो है ना ये हमने निकाला हुआ है, 40 की कीमत भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको सॉल्व करें, ये बन गया 0.38। अब 0.3 को हमने 8 पे देखना है, तो क्यूमुलेटिव टेबल में 0.3 को जब हम 8 पे देखेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है 0.3 को 8 पे, ये है 0.3, इसे आप 8 पे ले जाएं तो ये 0.6480 आंसर आ रहा है। अब 1 में से इसे माइनस कर लें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये एक प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो अब इसको भी जी में कन्वर्ट करना है, इसको भी जी में कन्वर्ट करना है और इसे भी। तो नोट करें, म्यू माइनस किया सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड, म्यू माइनस सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड, म्यू माइनस सिग्मा एक्स बार पे डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी निकालनी है, ये बड़ी है, इसमें से छोटी निकालना है। क्यूमुलेटिव टेबल में से ही आपने ये वैल्यू देखनी है, 0.8 को 6 पे आपने नोटिस करना है, तो 0.8 को जब आप 6 पे देखेंगे ये 0.8 है, इसे आप 6 पे ले जाएं तो ये 0.8051 आंसर आ रहा है। इसी तरह -1.6 को 3 पे लेके जाना है, तो -1.6 को जब हम 3 पे लेके जाते हैं तो ये है -1.6, इसे 3 पे ले जाएं तो ये वैल्यू आ रही है 0.0516। तो इनको राउंड ऑफ करके आप ये 0.0516 ही बना सकते हैं, इनमें से इसे माइनस करें ये वैल्यू, ये हमारा आंसर है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। सारे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, बट इनमें से कोई 2 क्वेश्चन जो है ना वो आप ख़ुद से कर लें। पढ़ आप सारे लें क्योंकि सारे क्वेश्चंस को पढ़ें, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ते हुए ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमने क्या करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ये सोल्यूशन कैसे बनेगा तो उसे आप सॉल्व कर लें। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, 1 या 2 आप कर लें, बाकी छोड़ दें। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।